मॉर्निंग दोस्तों। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा? जालोर के चौहान। और जालोर के चौहान में ये पढ़ लिया कि गुजरात से लौट रही सेना पर, गुजरात से लौट रही सेना, किसकी सेना लौट रही थी? इलाउद्दीन खिलजी की सेना। और जब इलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से दिल्ली की तरफ लौट रही थी, उसी समय जालोर के शासक कान्हड़ देव ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद वो वहां से सोमनाथ की जो मंदिर की जो खंडित मूर्ति थी उसको लूट लिया था वहां पर आक्रमण करके। और उसके बाद जब नुसरत खां और उलुग खां पहुंचे कहां पर? दिल्ली के अंदर। और जब दिल्ली के अंदर पहुंचे तो दिल्ली के बादशाह इलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे ही विरमदेव दिल्ली ले जाया जाता है तो वहां से जब फिरोजा के साथ प्यार वगैरह हो जाता है और उसके बाद वहां से कान्हड़ देव ने विरमदेव को वापस बुला लिया। और इलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव के पास विवाहिक संबंध प्रस्ताव भेजा, लेकिन कान्हड़ देव ने वो क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। यह कारण माना जाता है कि इलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। ये दो कारण थे, गुजरात से लौट रही सेना पर आक्रमण और दूसरा विवाहिक संबंध स्वीकार नहीं करना। यह इलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर आक्रमण करने के दो कारण थे। अब देखिए आगे कि अब अपन पढ़ते हैं कि यह राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर जालोर दुर्ग जिनका शासक कौन है? कान्हड़ देव। और यहाँ पर है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की अगर बात करें तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। और इस बाड़मेर के अंदर जो सिवाना दुर्ग है, ये सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कहां पर है? हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और इसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण ने। यानी कहने की बात है कि आपने वो जो जालोर है, ये जालोर की हो सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और इनको निर्माण कौन करायो? वीर नारायण ने करवाया। अब आप अगर सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग जो है इनको क्या है कि दो उपनाम भी पूछा जाए परीक्षा में। पहलो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग ने कहो जाए। क्यों कहो जाए? क्योंकि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ के राजा हुए थे, एक का नाम था मालदेव और एक का नाम था चंद्रसेन। मालदेव और चंद्रसेन दोनों ही क्या सिवाना दुर्ग में आगे शरण ली। इसीलिए मारवाड़ के राजाओं की से क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। दूसरी कि जालोर के दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जालोर के दुर्ग की कुंजी। अब जालोर के दुर्ग की कुंजी क्या कही जाए कि जालोर के दुर्ग को लूटने से पहले यहाँ पर सिवाना दुर्ग को लूटना पड़ता था। इसलिए कि इलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? जालोर दुर्ग को लूटता है। तो ये दो उपनाम है सिवाना दुर्ग के, याद रखने हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी। अब हम पढ़ेंगे कि जब इलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, वो कब किया था? 1308 में। और क्या घटना हुई थी? अब सुनो 1308 की घटना। 1308 की घटना में दिल्ली प्रशासक कौन करतो? इलाउद्दीन खिलजी। और इधर सिवाना दुर्ग में प्रशासक कौन हो? शीतल देव। कौन हो? शीतल देव। शीतल देव का एक पुत्र हो भी नाम हो सोम। के नाम हो? सोम। और शीतल देव के सेनापति हो भी नाम हो बावले पंवार। के नाम हो? बावले पंवार। अब देखो शीतल देव के पुत्र को नाम सोम और शीतल देव के सेनापति को नाम बावले पंवार हो। इधर दिल्ली में देखो, दिल्ली में कौन हो? इलाउद्दीन खिलजी। इलाउद्दीन खिलजी में एक सेनापति हो बड़ो ही कमाल को। और
कमाल को एक आदमी नाम हो वो कमालुद्दीन, के नाम हो कमालुद्दीन। और कमालुद्दीन सेनापति जो इलाउद्दीन खिलजी वो सेनापति हो बड़ो कमाल को। और इन कमाल ही के ग्रह ने काम करया। तो कमालुद्दीन के ग्रह आक्रमण कर दियो, किन ऊपर कर दियो, सिवाना दुर्ग के ऊपर। जी सिवाना दुर्ग पर के ग्रह आक्रमण करे। 2-3 दिन और रहे बिंग बाद माटे घूमियो इन्हें ताबे बैठी कोनी बात। और जब ताबे नहीं आई तो इनके ग्रह शीतल देव को सेनापति जो बावले पवार हो तो इनके ग्रह के कमालुद्दीन राष्ट्र अपनायो का आपा ही बावले पवार है, ये बावले पवार ने अपना का मिला लिया। तो इनके ग्रह देखो भाव में आ गयो। और भाव मतलब भाव दे दियो ने, तो क्या दे दियो ने, लालच दे दियो। कमालुद्दीन के ग्रह ने लालच दियो और लालच देता ही और भाव कुमार से है क्या हो गया, ठंडा। और ठंडा हो गया तो वहां के ग्रह गुप्त का रास्ता बता दिया। और रास्ता बता दिया तो अब क्यों कमालुद्दीन कर दियो आक्रमण करता है। शीतल देव और सोम दोनों के हो गया वीर गति को प्राप्त हो गए। और अब सिवाना दुर्ग वो जो नाम हो वो बदल के रख दियो, खेराबाद रख दियो। क्या रख दिया, खेराबाद। और यहाँ पर एक बात और खास है कि यहाँ पर पेयजल के अंदर गोरख मिलाया गया था। यहाँ पर क्या मिलाया गया था, पेयजल के अंदर गोरख। कहानी कर दी है 1308 में। 1308 में क्यों हो कि दिल्ली को इलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन जो सेनापति हो कमालुद्दीन बिन के ग्रो शीतल देव के ऊपर के कर दियो आक्रमण, मतलब सिवाना दुर्ग पर के कर दियो आक्रमण कर दियो। और ना दोनों के हो गया वीरगति ने प्राप्त हो गया। सिवाना दुर्ग को नाम हो के रख दियो खेराबाद। अब शीतल देव जो सिवाना दुर्ग शासक था मारा गया तो सिवाना दुर्ग पर अब अधिकार क्यों हो गयो, इलाउद्दीन खिलजी को। अब देखो बाद में 1311 का महा और वापिस क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। और अब आक्रमण क्या पर करी जाए, जो मैन गढ़ हो जालोर के ऊपर। अब देखो दिल्ली को कौन है, इलाउद्दीन खिलजी। जालोर को कौन है, कान्नड़ देव। जालोर को शासक कौन है, कान्नड़ देव। अब देखो पहले क्या हुआ कि इलाउद्दीन जो खिलजी है वो कमालुद्दीन गुरुग नहीं भेजा है। किन भेजा है, कमालुद्दीन गुरुग नहीं भेजा है। लेकिन बाद का मां क्या हुआ है कि इलाउद्दीन खिलजी को आप खुद कह रहे आक्रमण के लिए जालोर पर आप खुद आवे। अब देखो इन्हें कौन है, जालोर कान्नड़ देव। और कान्नड़ देव पुत्र को नाम क्या हो, वीरम देव। और इन्हें देखो सेनापति को नाम हो दैया बिक्का। देखो 8 सेनापति को नाम क्या हो, बावले कुमार। और 8 देखो सेनापति के नाम है दैया बिका। अब जे इलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करे तो इनके क्या है, सिवाना दुर्ग कहानी याद आ जाए का अपन लालच देगी कोई काम करवास का। तो इनके गयो दैया कुमार ने भी लालच दियो और इनके गयो गुप्त रास्ता बताया। और गुप्त रास्ता बताता ही इनके गर्दियों पर आक्रमण करो। और आक्रमण करता ही कान्नड़ देव साहब है तो चला गया वीरगति ने। और पुत्र बच्चों वीरमदेव ये चाहता था कि मैं दुश्मन के हाथों न मरूं, इसलिए ने कुलदेवी जिसकी बात कुलदेवी माता ही आशापुरा माता बिना सामने जगयो। और बिना सामने जाने के बाद मां कटार घोंप गए और क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब क्यों, अभी जालोर को नाम बदल के रख दियो जलालाबाद। ये बात ध्यान में रखनी है, बार बार पूछी जाती है कि सिवाना दुर्ग को बदल के बिन के नाम रखो खेराबाद। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जालोर दुर्ग के जो नाम बदल कर क्या रखा गया, जलालाबाद। और कान्नड़ देव के सेनापति का नाम क्या था, दैया बिक्का। और शीतल देव का सेनापति का नाम क्या था, बावले पंवार। और दिल्ली में इलाउद्दीन खिलजी सेनापति किन बनाए भेजो, कमालुद्दीन गुरुग ने। और दिल्ली यहां पर देखिए दिल्ली से इलाउद्दीन खिलजी ने पहले भेजा था किसको, कमालुद्दीन गुरुग को। लेकिन बाद में खुद के ग्रह आक्रमण करने के लिए आता है। अब देखो, अब अपन पढ़े यहां पर देखो इलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की याद के अंदर और क्या करायो, मस्जिद को निर्माण करायो। और फिर मस्जिद को नाम के रखो फिरोजा मस्जिद। भी मस्जिद ने एक की मस्जिद और भी मस्जिद ने तोप की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यानी फिरोजा एक की मस्जिद और तोप की मस्जिद। अब चित्तौड़ जालोर के चौहानों की कहानी तो खत्म होती है यहाँ पर। अब है कि जालोर के चौहानों का आज को अपन जानकारी की मिल रही है। अब कौन सी पुस्तक है,
बाहु मिले और बाहु लेखक के नाम है। तो 8 देखो अब लेखक यानी पद्मनाभ। पद्मनाभ है आप पुस्तक है, पुस्तक को नाम है कानड़देव प्रबंध, यानी पद्मनाभ की लिखी पुस्तक है जो नाम की है कानड़देव प्रबंध। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतवे, खजाइन उल फतवे। और फरिश्ता की लिखी गई पुस्तक है, पुस्तक को नाम है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। तो ये था जालोर का चौहानों का इतिहास। चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान। हमने पढ़ा था जालोर के चौहान और अभी अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर चौहान पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा अजमेर। अजमेर में क्या हुआ? तो देखो अजमेर का प्रतापी शासक हुआ था पृथ्वीराज तृतीय। कौन हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय। देखो अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। इधर गजनी, गजनी कौन सो अफगानिस्तान का एक स्थान है गजनी, और गजनी में कौन है? मोहम्मद गोरी। तो गजनी में कौन है? मोहम्मद गोरी। अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे क्या कहते हैं? राय पिथौरा। क्या कहते हैं? राय पिथौरा। कनौज में कौन है? जयचंद गढ़वाल। कौन है? जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल की पुत्री को नाम की है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। जयचंद के पुत्र, जयचंद जो गढ़वाल की जो पुत्री है संयोजिता, इन्हीं घटना का पटाना बाद में। अब देखो राय की तरह अब किया गया अजमेर और इन्हें कौन है? गजनी का मां मोहम्मद गोरी। अब किया गया गजनी का मां मोहम्मद गोरी और इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के बीच में क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हुआ है? 2। एक हुआ त्राइंगो पहलो युद्ध और एक हुआ त्राइंगो दूसरा युद्ध। त्राइंगो प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। पहले क्या हुआ है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में त्राइंगो पहलो युद्ध हुआ है 1191 में, और जीत किन मिला है? पृथ्वीराज ने। जीता कौन है? पृथ्वीराज। यानी पहला युद्ध का मां पृथ्वीराज जीत गया, और पृथ्वीराज जीत गए ढोल हो जा पूरा फूल जाए। अब क्या है कि पृथ्वीराज तो एकदम मगन हो गयो कि ठीक है आप जीत गया, लेकिन इन्हें मोहम्मद गोरी का पसीनो आ गयो। मोहम्मद गोरी बदलो लेने खातर और आपकी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, और 1192 का मां और मोहम्मद गोरी ने वापिस क्या कर दियो? पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर आक्रमण कर दियो, और जिससे मोहम्मद गोरी क्या हुई? दूसरा युद्ध का मां जीत। और मोहम्मद गोरी की जीत होता ही और मोहम्मद गोरी क्या करियो? अजमेर को गवर्नर बना दियो। किने? ऐबक ने। किन बना दियो? ऐबक ने। अब ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना दिया, और बनाने के बाद अब क्यों पृथ्वीराज तृतीय को एक बेटो हो, भी नाम हो गोविंदराज चौहान। के नाम हो? गोविंदराज चौहान। अब गोविंदराज चौहान के गयो कि ऐबक ने के गयो बहुत मात्रा का टैक्स दे दियो, और बहु मात्रा में टैक्स दियो तो पृथ्वीराज तृतीय वो भाई को नाम हो हर्राय। वो हर्राय के हो गयो दुश्मन हो गयो, और हर्राय के कर दियो कि गोविंदराज के ऊपर ही कर दियो आक्रमण। अब गोविंदराज आठू बाजो और बाज के कटे चलो गयो बाईपास आठू और रणथंभौर चौहान। रणथंभौर के अंदर जागे और रणथंभौर में जागे 1194 में और चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो आए रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करी? गोविंदराज। क्यों बेटो है वो? पृथ्वीराज तृतीय वो बेटो है जकर आपा राय पिथौरा का। तो ई गोविंदराज चौहान रणथंभौर के अंदर और 1194 के अंदर चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो आए रणथंभौर के अंदर की चौहान वंश की स्थापना किया हुई। अब देखो प्रतापी शासक चौहान का मां अगर देखा मां रणथंभौर में तो कौन है? अमीर हट है। कौन है? अमीर हट है। 1282 से लेके 1301 तक शासन किया। इतिहास का मायने अमीर हट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमीर एक बार जो सोच लेता था उसको करता था, और इसी के कारण इसे अमीर हट के नाम से जाना जाता है। और अमीर हट के पिता का नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम हो? जैत्र सिंह। यानी अमीर हट के पिता का नाम जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह शासन करो 32 साल। कितनी साल है? 32 साल। और इन याद का माई अमीर के गिरो 32 खंबा की छतरी को निर्माण करवा दियो है। ठीक है। अब क्या कर रहे हो? दूसरों को यज्ञ करवाने के लिए भी प्रसिद्ध था, और जो अमीर ने बहुत सारे यज्ञ करवाए उन यज्ञों का नाम था कोटिय यज्ञ। क्या था?
कोटीय युग, जिनकी तुलना किससे की जाती है? अश्वमेध यज्ञों से की जाती है। किससे की जाती है? अश्वमेध यज्ञों से की जाती है। और इधर कौन है? इधर अपने दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन है? इलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर वंश की बात करें तो वंश में गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक को। कब है? ये जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। और उसके बाद में कौन आया? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में इलाउद्दीन खिलजी 1296 में, और इलाउद्दीन खिलजी के ग्रोह इस जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर क्या कर दी? हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी की। और जलालुद्दीन खिलजी हत्या होने के बाद में 1296 लेके 1316 तक तुम रहे हो इलाउद्दीन खिलजी। इसको मतलब है कि जलालुद्दीन खिलजी और अमीर हट, यानी यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी और अमीर हट के बीच में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? युद्ध हुआ होगा। इस युद्ध की चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे।